Write down. Reflection of light में लिखना है the process of sending back the light rays. The process of sending back the light rays which fall on the surface of mirror or any object. हो रहा है ना, recording start है ना? Which fall on the surface of mirror or any object. Called reflection of light. बेटा पानी के लिए दो, एक बार पॉज करना. पानी के लिए आज सभी स्टूडेंट्स हम लोग सीखेंगे हाउ वी कैन मेक मिरर्स. मिरर कैसे बनाते हैं, और हम ये पढ़ेंगे कि मिरर में भी कौन से मिरर्स सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर्स होते हैं. सो नाउ so you have this not plain mirror, it is just a glass. ये एक ग्लास स्लैब है, मतलब ग्लास स्लैब भी नहीं कहेंगे, एक थोड़ा थिक है और एक ग्लास है. इट्स अ ट्रांसपेरेंट प्लेन ग्लास. इट्स नॉट कर्व्ड, इट्स प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास. नाउ यू वांट टू मेक इट अ मिरर. आपको इसको एक मिरर बनाना है. What you have to do? You have to paint one side of mirror from no, not at all. वो बोलेगा रेहान, उसको आता है silver. You have to paint it one side from silver. Silver से एक साइड पर हम पूरा पेंट करेंगे. और आपको बता दें, silver is the best reflector of light. सिल्वर मिरर, सॉरी कंप्लीट लिखना था. सिल्वर मिरर बेस्ट रिफ्लेक्टर होते लाइट के. अब ये सिल्वर की वजह से लाइट यहाँ आई पर वापस नहीं गई, रिफ्लेक्ट हो गई. और वो रिफ्लेक्ट हुई तो वो चीज क्या बना, वहां पे मिरर बन गया. बट यू नो बच्चों, आप अगर अपने घर में मिरर देखेंगे तो उनकी बैक साइड कोई भी डार्क कलर से पेंटेड होती है, ब्राउन या रेड या मरून. सो वो सिल्वर इसलिए नहीं होता क्योंकि जो सिल्वर पेंट आपने किया इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है. क्योंकि कहीं से भी ये पेंट हट गया तो वहां से मिरर नहीं दिखेगा, ग्लास बन जाएगा, राइट. तो इसके ऊपर हम सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए विल डू अगेन अ पेंट. दैट पेंटिंग कैन बी ऑफ एनी डार्क कलर. ओके. नाउ सिल्वर मिरर्स आर एक्सपेंसिव टू. ये एक्सपेंसिव है मार्केट में क्योंकि सिल्वर डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, तो सिल्वर का लेयर भी, सिल्वर का पेंट भी एक्सपेंसिव होता है. तो सिल्वर की जगह अभी थोड़े से हम इकोनॉमिकली चीपर मिरर बनाने के लिए हम सिल्वर की जगह वी कैन यूज एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम ऑन बिहाफ ऑफ सिल्वर. तो समझ में आया मिरर कैसे बनता है. यू जस्ट नीड अ ग्लास विच इज क्वाइट ट्रांसपेरेंट. आपको ग्लास का एक साइड पेंट करना है बाय सिल्वर. और अगर आप थोड़ा सा चीपर मिरर बनाना चाहते हैं, सिल्वर आपको महंगा लग रहा है, सो यू कैन पेंट इट बाय एल्यूमिनियम आल्सो. और एक साइड पेंट करने के बाद उसके ऊपर दोबारा एक पेंट का कोटिंग करना, दैट कैन बी ऑफ एनी कलर, ताकि सिल्वर और एल्यूमिनियम प्रोटेक्ट रह सके. और आपका ग्लास किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, मिरर में. कितने बच्चे सीख गए ग्लास से मिरर बनाना? ऑल क्लियर. लिखना स्टार्ट करेंगे अब. ये डायग्राम बनाना. हाँ, ये बाद में बनाना है पर अभी लिख लो. The objects which is having a polished shining surface. हाँ, the object which is having polished shiny surface are
are the reflectors of light, are the reflectors of light here silver metal, here silver metal is one of the best reflector. It is also used in making mirrors. It is also used in making mirrors. By polishing on one side of plain glass, one side of plain glass. This silver coating or layer, this silver coating or layer is protected by a coat of COAT, red or black paint. By a coat of red or black paint. That's it. Now you need to put heading reflection of light from plain mirror. पहले ये डायग्राम बना लेते ये डायग्राम बना लीजिए फर्स्ट, काइंडली पॉज इट बेटा, और आप लोग उसके बाद लिखिए। बेसिक में भी नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी के मैथ्स में। हम पढ़ रहे रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। तो बच्चों जब भी प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो कौन सी लाइट आती है? देखो जब भी रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन का मतलब एक लाइट आ रही है, तो जो लाइट आई उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट। फिर जो लाइट यहां से टकरा के वापस गई, रिफ्लेक्टेड लाइट। और इनके बीच में हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन होती है। दैट इमेजिनरी लाइन इज नॉर्मल। नॉर्मल ये वर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है, ये प्लेन मिरर पर कितने डिग्री के एंगल पे है? 90 डिग्री के एंगल पे। दिख रही है ये लाइन डॉटेड वाली, इसलिए इसको नॉर्मल बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मल कोई पूछ ले व्हाट इज नॉर्मल बेटा, तो आप बोलोगे कैसी? इमेजिनरी लाइन जो मिरर पर कितने डिग्री के एंगल पे है? 90। इंसिडेंट लाइट जो कि मिरर पर आती है, वो नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब लाइट आती है तो डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? अब इस पे दो लॉज हैं, बेस्ड हैं, वो दोनों लॉज सुन लो। मैं अभी लॉज लिखवा देती हूँ, देन ये टॉपिक कंप्लीट। फर्स्ट लॉ ये कहता है इंसिडेंट लाइट जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो वापस जा रही है, और बीच में इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों? क्योंकि ये कोई लाइन नहीं है, ये कोई लाइट नहीं है, ये बस हमारी इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनेशन वाली, नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। प्लेन समझते हैं एक ही? देखो तीनों को मैंने एक ही बोर्ड पे बना दिया, एक ही प्लेन पर। ये मिरर मान लो एक प्लेन है, लाइट इसी प्लेन पे आ रही है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड भी यहीं से वापस जा रही है, और नॉर्मल भी इसी पे आ रहा है। एक ही प्लेन पे तीनों लाई कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ, हमेशा जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस से लाइट आएगी, मान लो 45 डिग्री से आ रही है, तो उसी एंगल से वापस जाएगी, 45 डिग्री से ही वापस जाएगी। तो सेकेंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज इक्वल टू एंगल ऑफ, यहाँ आप आई और आर ही लिख लो। दिस इज सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट लाइट और क्या है साथ में, रिफ्लेक्टेड लाइट और क्या है, एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। ये लॉ 1 है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, ये दोनों लॉ हैं किसके, ये दोनों लॉज क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या दीदी ये एग्जाम में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे जा सकते हैं? यस, बट इट इज वेरी रेयर, बहुत ही रेयर चांसेस है, पर हो सकता है पूछ ले। एक्सप्लेन द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लॉज समझ में आ गए? एनी डाउट? काइंडली पॉज इट, इसको बनाइए एक बार।